बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं वेरी स्पेशल रेसिपी क्रिस्पी मैक्सिकन टाकोस। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, फ्रेंडली बजट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इफ्तार टाइम पे सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसको बनाकर बिल्कुल रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं और इफ्तार से 1 घंटे पहले इसको आप तैयार कर सकते हैं। प्रिपरेशन आप पहले से कर सकते हैं ताकि इफ्तार के टाइम आपको कोई मुश्किल ना हो, झटपट से बन जाएगा। तो चलिए मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियोज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए 400 ग्राम आटा। हमने व्हीट फ्लावर लिया है जो हेल्दी रहेगा। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप चक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल लें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा, 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल लें ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाएँगे। तो पानी आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। तो जैसे नॉर्मल रोटी का आटा गूँथता है उससे थोड़ा-सा सॉफ्ट आटा ये गूँधेगा। तो हम अच्छे से पहले पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी डो को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छे से गूँधा है। अब हम इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो और इसको हम कवर करके तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। और उसके बाद हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं, जब तक इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा रेडी हो गया, इसको मैं कवर करके साइड में कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक फ्राइंग पैन और इसमें हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हमने डाल दिए साबित वाली गोल मिर्चें तकरीबन 7 से 8। ये आप इसमें 10 तक ले सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ की हैं तो 10 मिर्चें यूज़ की हैं। तो इसको हम फ्राई करेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी सा कर लेंगे। उसके बाद इसको ऑयल से निकाल के एक बोल में डाल देंगे और दोबारा से हम इसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लें और इसमें हम एक प्याज को बिल्कुल लाइट पिंक सा करेंगे। हमें प्याज को कलर नहीं देना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा और बिल्कुल लाइट सा कलर देना है। तो यहाँ पर हम अपनी प्याज को फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा कलर आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसको ऑयल में से प्याज को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल साइड में कर दिया और प्याज को हम निकाल के अलग प्लेट में रख रहे हैं। अब चलते हैं हम आलू की तरफ। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए थे जिसको हमने बॉयल करके मैश करना है। तो यहाँ पर मैंने बॉयल करके पहले से रखे हुए थे। अब हम बहुत अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया है। इसको करेंगे हम साइड में। अब जो हमने मिर्चें फ्राई करके रखी थी इसको हम हाथ से क्रश कर लेंगे, आराम से ईज़ी हो जाएँगी क्योंकि बहुत क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो इसको हमने हाथ पे ग्लव्स लगा लीजिएगा वरना आपके हाथों में मिर्चें लगेंगी। और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी प्याज़ जो हमने लाइट पिंक करके रखी हुई थी साइड में। प्याज़ डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया सॉल्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे इसके अंदर बॉइल्ड किए हुए आलू जो हमने बहुत अच्छे से मैश कर लिए थे। इनको भी हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने आलू को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं अपने आटे की तरफ जो हमारा रेस्ट दिया हुआ था हमने 10 मिनट हो चुके हैं। इसको एक बार दोबारा से हम थोड़ा-सा सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा आटा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके 2 हिस्सों में करेंगे और बड़े साइज़ का पेड़ा बनाकर इसको हम बेलेंगे एक रोटी की साइज़ में। तो रोटी की तरह हम बड़ा-सा बेलेंगे और जितनी पतली रोटी होती है उसी हिसाब से हम इसको बेल रहे हैं। तो थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर रहे हैं, आटा नॉर्मल आटा हम डस्ट कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से बिल्कुल एक रोटी की तरह पतला बेल लेंगे। तो देखिए मैंने आटे को अच्छे से बेल लिया, बिल्कुल रोटी की तरह पतला बेला है, बड़े साइज़ का बेल लिया है। अब हम इस तरह का एक बोल लेंगे और हम टाकोस का साइज़ निकालेंगे इस तरह से और नाइफ़ की मदद से हम साइज़ निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे बनाएँगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारा टाकोस का साइज़ हमें मिल गया है, इतना ही साइज़ का हमें चाहिए। नाइफ़ से हम इसको बिल्कुल सही कर लेंगे और इसी तरह हम सारे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारे इसी तरह के सारे हमें तैयार करना है और साइड में रखते जाएँगे इसको बनाकर। तो यहाँ पर हमने रख दिया है अपना फ्राइंग पैन या पैन, जो हमने नॉन स्टिक लिया हुआ है। आप नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे हमने डाल दिया टाकोस। फ्लेम को बिल्कुल हमने लो किया हुआ है और इसको हम हाफ डन करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। दोनों साइड से हम सेकेंगे इसको, फुल डन नहीं करना है। बस हल्का सा इस पे बबल्स से आना शुरू होंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हल्के-हल्के से सिकना शुरू हो गए हैं, तो बस जैसे ही इस पे बबल्स आना शुरू होंगे अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन 2 मिनट लगे हैं दोनों साइड को अच्छे से सेकने में। तो इसी तरह से हमें सेकना है और इसी तरह हम सारे सेक कर अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से हो गए हैं हाफ डन। अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह से तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने सारे तैयार करके रख लिए। अब हम इसको चाहें तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। अब हम इसकी स्टफिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 ले लिए हैं टाकोस और अब हम इस पे तैयार करेंगे। यहाँ पर लगा रहे हैं हम चिली गार्लिक सॉस। तो आप केचअप भी लगा सकते हैं इसकी जगह। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून करीब चिली गार्लिक सॉस लगा दिए। अच्छे से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं चीज़। चीज़ आपको जितना पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स करके डाला है। तो यहाँ पर आपको जितना चीज़ पसंद है उस हिसाब से रखिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू जो हमने तैयार करके रखे हुए हैं। इसकी स्टफिंग को तैयार किया अच्छे से हम भर के इस पे स्टफिंग लगा रहे हैं। हल्के हाथ से इसको हम प्रेस कर देंगे चारों तरफ फैलाते हुए। अब दोबारा से हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीज़ डाल दी। अब हम इसको ऊपर से दूसरे टाकोस से कवर कर देंगे और इस तरह से हमारे सैंडविच टाकोस मैक्सिकन स्टाइल के तैयार हो गए। अब हम इसको इसी तरह सारे तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने पैन को दोबारा से गर्म करने के लिए रख दिया। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल हमने पैन पे फैला दिया है अच्छे तरीके से। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना हमें। अब हम अपने टाकोस को इस पे फ्राई करेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी करेंगे। फ्लेम को हमने स्लो रखा हुआ है, मीडियम टू स्लो पे किया हुआ है और इसको हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे जब तक कि अच्छा सा नीचे कलर नहीं आ जाता। तो दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँगे तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे से इसका कलर अच्छा सा आ चुका है। तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और नीचे से भी हमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है। तो दोनों साइड से जैसे ही क्रिस्पी होंगे तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे टाकोस को तैयार करेंगे। तो देखिए ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है। ज़बरदस्त से अंदर से सॉफ्ट से, अंदर से चीज़ भी इसका मेल्ट हो रहा है और नीचे से क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त से मज़े के बन के तैयार हो रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। मैंने इसको निकाल लिया है और इसी तरह मैं सारे तैयार करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको हम सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए अंदर से कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अंदर से चीज़ भी मेल्ट हो रहा है इसका। बहुत ही मज़े की यम्मी सी रेसिपी है। देखिए यहाँ पे मैंने सारे अपने टाकोस रेडी कर लिए हैं और इसको हमने प्रेज़ेंट कर दिया है। इफ्तार टाइम पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही झटपट और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस रमज़ान। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।